जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस टाइप से इंटरव्यू लिया जा रहा है। आप कौन से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहले जब मैं वहां गया रिव्यू लेने पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो है 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे के बीच जो है एंट्री ले ली गई है और मैं पहुंचा 10 बजे। तो 10 बजे से लेकर मुझे 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक मुझे वहां पर खड़ा रहना पड़ा। तो यानी सोच लीजिए तीन तीन घंटा इधर और 2 घंटा, यानी 4 से 5 घंटे मैक्सिमम उसके पटना हाईकोर्ट के अंदर ही आपको एंट्री करके जो है बैठाए रखेगा। और 5 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बैच बाय बैच सबको बांट दिया जाता है। उसके बाद सब बैच में जो है इक्यावन इक्यावन से लेकर 52 लड़के लोग रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, और सबका जो है पारी पारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है, अगर किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाता है तो उन्हें जो है 2 दिन का मोहलत दिया जाता है, समय दिया जाता है कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करने। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के टाइम में हर एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर है। तो किसी भी प्रकार का अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत पाई जाती है उनको, तब आपको जो है सुधारने का मौका मिलेगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और अंदर में जो है एक एक बिस्कुट भी दिया गया था अंदर खाने के लिए, और वैसा खाना पीना की कोई व्यवस्था नहीं दिखा, चाय नहीं, सिर्फ बिस्कुट दिया गया। अब बात आती है कि आपने लाइफ स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन डाला है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे? इस बात को पहले समझिए कि वो बुजुर्ग हैं। हम तो यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम मेहनत करके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछते हैं, लेकिन वो उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं। सीधा सी बात है, आएगा लड़का, बैठेंगे, देखेंगे कैसा है, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे और निकाल देंगे, उस हिसाब से जो है अपना एवरेज नंबर दे देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर तैयारी करवाता था तो जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला था उससे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछता था ना। पे वहां पे टीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब मुझे ऐसा ही लगा था, जैसा मुझे लगा था कि ये होगा। इतना दिमाग नहीं लगाएंगे वहां के जो पूछने वाले हैं इंटरव्यूअर, इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि कैसा सवाल पूछा जाए। जो उनका दिमाग में है वैसा ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को आप क्लियर रखिए। तो बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, और जो आपने गैप डाला है, जैसे कि 2014 में आपने इंटर किया था तो 2014 से लेकर अब तक क्या कर रहे थे। लाइफ स्किल में आपने जो डाले हैं उससे, जैसे कि आपने डाला है क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब पूछेंगे और उससे कोई क्वेश्चन आपसे बना करके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जीके का क्लास एक इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना। तो जीके का क्लास से मैंने बताया था आपके जिला के बारे में पूछा जाएगा, तो जिला के बारे में पूछा गया था। उस कैंडिडेट का जो है मैं इंट्रो लिया था तो उसका जो है ना आवाज नहीं आता, साउंड नहीं आता, इसीलिए वो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा। बट उसने बताया मुझे कि मैं नालंदा जिला, जैसे ही बताया कि मैं नालंदा जिला से हूँ, तो नालंदा जिला के बारे में क्या क्या जानते हो ये पूछा, ठीक ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब फूड से अगर डाले हैं लाइफ स्किल में तो फिर फूड पूछना उनके लिए आसान है कि तुम क्या क्या बना लेते हो, क्या क्या प्रोसेस है, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखते हो, ये सब चीजें पूछी गई, ठीक ना। तो ये फूड वाला जो जो उनके नजर में, जैसे जैसे कि आपने कुछ भी डाला क्रिएटिव थिंकिंग में, आपके अंदर दिमाग में क्या क्वेश्चन ही नहीं आता, उनके भी नहीं आएगा, वो भी इंसान है। तो वही होता है कि जब तक आप रिसर्च नहीं कीजिएगा क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना, अगर वो रिसर्च करके क्वेश्चन पूछते तब हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंप्यूटर ये सब डाला है तो उतना डरने की बात नहीं। जाइए बेसिक से ये सब क्वेश्चन को आप जितना बार रिपीट कीजिएगा उतना सही रहेगा आपके लिए। और बात आता है 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट डाला है। और जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट डाला है तो एक लड़का से पूछा गया कॉपर का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, इस तरह से पूछा गया। जो नॉर्मल नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन है जो सभी को पता होता है, वैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने जो भी डाला है, जैसे कि आपने 12th में बायोलॉजी लिया है तो भाई बायोलॉजी का बेसिक चीज पता रहना चाहिए। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, को जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। जीन का जो है, जीन का खोज किसने किया था, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। और अगर आप बोले तो मैं कल के कल जाकर के फिर से एक रिव्यू लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा आता है कि भैया आप कल जाइए, कल रिव्यू लीजिए, तो मैं पक्का जाऊंगा आपके लिए, ठीक। कमेंट में कर देना। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।